क्या चिराग पासवान एनडीए से फिर होंगे अलग? क्या चिराग पासवान और मांझी में नहीं बन पा रही है? क्या चिराग पासवान देंगे एनडीए को झटका? एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव, दूसरी तरफ पंजाब का बाढ़ और तीसरी तरफ उपराष्ट्रपति का चुनाव। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल ही पार्टी को झटके देने के लिए तैयार हैं। चिराग पासवान की पार्टी के पोस्ट से तो ऐसा ही लगता है। क्या इस बार फिर से चिराग पासवान अपनी अलग राह लेंगे? क्या वे बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे? चिराग पासवान बिहार की सरगर्मी शुरू होने से पहले से ही बिहार में अपने अलग चुनाव लड़े जाने को लेकर मैदान में कई बार उतर चुके हैं और इसी क्रम में वे सीधे सीधे नीतीश कुमार को आड़े हाथ भी ले चुके हैं। चिराग पासवान को लेकर एनडीए में एक गजब का माहौल बना है। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान के बीच भी नोक-झोंक सामने आते ही रहते हैं। अभी बहुत अधिक दिन नहीं हुआ जब एक बार फिर से चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में सरगर्मी को हवा दे दी है। चिराग पासवान के जीजा और पार्टी में प्रभारी का हैसियत रखने वाले अरुण भारती ने जो पोस्ट किया है वह सामान्य नजर नहीं आता है, सामान्य तौर पर लिया भी नहीं जा सकता है। अरुण भारती जमुई से सांसद भी हैं और चिराग पासवान कई मौकों पर उनकी तारीफ भी कर चुके हैं। एक तरफ जहां बिहार की सियासी गलियारों में चिराग पासवान की पार्टी का 2020 में अकेले चुनाव लड़े जाने को लेकर खूब सियासत हुई, एक बार फिर से अरुण भारती ने पिछले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की तारीफें की हैं और इकलौती पार्टी घोषित तक कर दिया है। इस मामले में तो चिराग पासवान की पार्टी इकलौती ही है। जब आज की तारीख में हर दल गठबंधन में चुनाव में उतरते हैं, लेकिन चिराग पासवान ने अकेले मैदान में उतरकर बड़े बड़े दिग्गजों का खेल बिगाड़ा और बनाया भी था। इस बार भी चिराग पासवान खुद ही बिहार में चुनाव लड़ने की बात पर अडिग रहे। एनडीए में सीटों का बंटवारा होना है और सीटों के बंटवारे के लिए एक तरफ जहां जीतनराम मांझी ने अलग सुर पकड़ा है, वहीं चिराग पासवान ने भी अलग सुर पकड़ लिया है। चिराग पासवान के जीजा ने जो पोस्ट किया है वह एनडीए को परेशान करने वाला साबित हो सकता है। अरुण भारती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि बिहार के चुनाव में इकलौती पार्टी लोजपा है जो बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का दम रखती है। हालांकि चिराग पासवान ने केवल एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का खेल उन्होंने बिगाड़ दिया था और माना यह भी जाता है कि इससे तेजस्वी यादव की पार्टी राजद राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा फायदा भी हुआ था। अरुण भारती ने कहा है कि भले ही पिछले चुनाव में हमने एक सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन 137 सीटों पर चुनाव लड़कर हमें 6% वोट हासिल हुआ था और अगर हम 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो 10% वोट हासिल कर सकते थे। हम पिछले बार गठबंधन में थे, इस वजह से हमने पूरे विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन अकेले लड़ने का निर्णय एक साहसिक निर्णय था। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले चुनाव में गठबंधन धर्म के कारण हम अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं कर सके, हम 243 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। अरुण भारती का ऐसे समय में पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे हैं और साफ तौर पर यह एनडीए को झटका देने वाला तो है ही। एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की पार्टी इस पोस्ट के जरिए दबाव बना रही है, जहां एनडीए के घटक दल यह मान चुके हैं कि पिछली बार जैसी गलती चिराग पासवान की पार्टी इस बार नहीं करने वाली है। वे खुद भी कई बार सफाई में इस बात को पेश कर चुके हैं कि वे इस बार एनडीए का चुनाव एक साथ लड़ेंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे। विपक्ष केवल भ्रम फैला रहा है, लेकिन इस पोस्ट से यह तो साफ हो ही चुका है कि चिराग पासवान अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। वे स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि वे अकेले मैदान में उतर सकते हैं और वे मैदान में उतरेंगे तो 10% वोट प्रभावित हो जाएगा, जो कि जीत और हार के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। मौजूदा समय में चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। ऐसे में क्या आप चाहते हैं कि चिराग पासवान बिहार से चुनाव लड़े? हालांकि वर्तमान में वे मोदी कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो कैबिनेट से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। बिहार में चिराग पासवान को एक कैसे नेता के तौर पर आप देखते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।